प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करिए। ठीक है जी। हम सुंदर साथ जी 12वीं लहर की 12वीं लहर पे हैं और 12वीं लहर के 115 पेज पे। महाराज जी अपने जीवन के अलग अलग प्रसंगों के बारे में हमें बता रहे हैं और जिन प्रसंगों को सुन के कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कुछ समझ, अगर हम उनका मनन करें और उस प्रसंगों से सीख लेना चाहें तो हमें कुछ ना कुछ रास्ता तो अवश्य ही मिले। तो अब महाराज जी निंदा चुगली के बारे में भी एक प्रसंग है कि कैसे एक व्यक्ति निंदा चुगली से नहीं बाज आ रहा था। तो उससे पहले कल का जो थोड़ा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे छोड़ा है, उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। हमें कुछ विशेषता समझी, लगी ख्याति अपनी होने, पहुंचा बहुत महात्मा समझा हमको नगर निवासी ने। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नर नार, जो हम कहते या दे देते, ठीक उतरता उसी प्रकार। संकट ग्रस्तों को जो कहते, संकट उससे हट जाता, भस्मी या विभूति देने पर रोगी चंगा हो जाता। इस प्रकार से हमें मान्यता नागरिकों ने दी अत्यंत, जिससे समझते थे हम बाधा, बाधा भी कैसी बेअंत। उनके आन जान से हमको विघ्न बहुत ही होता था, हरदम कोई खड़ा ही रहता, भजन भंग यूं होता था। एक रोज आकर एक व्यक्ति सोनगिरी का मेरे पास, लगा श्री सतगुरु के प्रति करने निंदनीय बकवास। अब महान संत पुरुष, महान लोग अगर हम देखें, हंस परमहंस, इन सब संत पुरुषों की जुबां पर सत बैठा हो। क्यों बैठा हो? क्योंकि सत ही तो हृदय में उत्पन्न होता है, तो सत ही जुबान पर हो। जो कहें पूरा हो जाए, साथ ही साथ जिसको जो आशीर्वाद दे फलित हो जाए। ये तो उनकी मौज, उनकी मेहर की बात है। कब उनके मुंह से किसके लिए क्या निकल जाए। अब महाराज जी जब सीताराम मंदिर में, सोनगिरी के सीताराम मंदिर में जन साधारण को मृत अवस्था में पड़े मिले थे और फिर इसी मृत शरीर में एकदम ही प्राणों का संचार हो गया था। तो ये वाला दृश्य सबने, खुद जनसाधारण ने अपनी आंखों से देखा था। तो नेचुरल है महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव, थोड़ा बहुत लगाव, प्रेम कुछ उमड़ने सा लगा था उनके हृदय में। और वो उन्हें सीतारामी महात्मा कहते थे, क्योंकि वो महाराज जी को एक महान विभूति मानते थे। ये तो खास ही कोई सिद्ध पुरुष हैं, इनमें तो कोई खास शक्ति या विशेषता है। महाराज जी ने तो कभी भी ऐसी कोई भी बात अपने बारे में नहीं दर्शाई कि हम तुमसे कुछ अलग लेवल के, या ऐसा एहसास कभी नहीं होने दिया किसी को। अब जब उनमें वापिस आके यहाँ बस्ती में, शिव मंदिर के बाद जब बस्ती में दोबारा 4 महीने के बाद आके रुकना शुरू किया, तो महाराज जी ने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं दर्शाया कि शिव मंदिर में दादा गुरु महाराज और उनके बीच में क्या घटित हुआ, या उनमें किन किन शक्तियों का प्रवेश या समावेश हुआ, या पहले से ही थी। लेकिन सीताराम महात्मा के बारे में सोनगिरी की जनता कुछ अलग ही उनके हृदय में कुछ अलग ही उनके प्रति भाव था। तो है तो ये दुख का खेल। दुख का खेल तो ग्रस्तियों की तो
देखो माया में तो ये चूं 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 चलती रहती है, कोई भी इस माया की चूं चूं से अछूता नहीं। माया के बड़े बड़े प्रहार आए ना आए, हर दिन के साथ, हर दिन के साथ ये अपनी माया की चूं चूं, ये माया की परेशानियां, ये नई नई मुसीबतें, अड़चने गृहस्थी के सामने हर रोज आती ही रही, शुरू से। और अभी भी। तो अब सोनगिरी के लोग भी उस समय भी अपने ऐसे समय में, हारी में, बीमारी में अ, महाराज जी के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि वो तो महाराज जी को पहुंचा हुआ समझते थे और अपने दुखों का निवारण चाहते थे। और अगर हम देखें तो दुनिया में भी अगर एक आम इंसान हो, मानवता के नाते अगर उसके सामने कोई अपना दुखड़ा रोए या कोई परेशान हो, तो हम कुदरती एक मानवता के नाते हम उसे सांत्वना, ढाढ़स बंधा देते हैं, उसे थोड़ी सी हिम्मत रखने को कहते हैं, या थोड़ा बहुत जो हो सके अपनी तरफ से हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन संत लोग तो कुछ ज्यादा ही दयालु हो, कृपालु हो, मेहरबान हो, उदार भावों वाले हो। तो जब भी कोई महाराज जी की कुटिया में आ जाता था अपना रोना धोना लेकर, दुखड़ा उसे रोता देखकर, महाराज जी सहज ही उसे आशीर्वाद दे देते, आश्वासन दे देते। कभी रोगी कोई हो तो चलो जी भला चंगा हो जाए, एक साइकोलॉजिकल होता है, लोगों को थोड़ा बहुत कभी विभूति दे दी, जल दे दिया, कभी कभार भस्म दे दी, है कि ताकि संकट मुसीबत के समय थोड़ा सा उन्हें एक आसरा सा लग जाता है, जिसके सहारे वो पल, वो समय थोड़ा सा काटना आसान हो जाता है। लेकिन महाराज जी तो अंदर से तो इतने ज्यादा, इतने हमने देखा नहीं महाराज जी को कितना ज्यादा आवेश आना शुरू हो गया था, है। महाराज जी के मुंह से जो निकलता, अब ऐसी हालत थी, वही का वही साथ के साथ हो जाता, जिसे जो कह देते वही। देखो अब हम तो दुनियावी लोग हैं, मायावी लोग हैं, हमारी तो देह की अक्ल है, देह की बुद्धि है। अब तो जीवन में संत सतगुरु मिलना ही मुश्किल हो जन साधारण को। लेकिन अगर कुछ ऐसे पिछले भाग जाग भी जाएं और संत जीवन में मिल भी जाएं, तो आम खलक इन संतों को बाबा ही बना के रख दे, बाबा ही बना के खुश हो। बाबा जी के पास जाओ, ये पूर्ति कर देंगे, वो पूर्ति। और पूर्ति की तो सबको जरूरत है। माया में तो सभी की कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, तमन्नाएं सभी माया में इसी के मारे हुए हैं। और ऊपर से माया का अगर कोई खास प्रचंड प्रहार आ गया तो कौन ऊपर उठ पाता है इस तन मन के प्रहारों से। तो बाबा जी तो हर किसी को जीवन में चाहिए ही चाहिए। जैसे दुनिया में हमें दूसरी सुख सुविधाओं की जरूरत होती है ना बुरे वक्त में, हमें बाबा जी की भी जरूरत होती है। हमें बाबा जी दे देंगे सहारा। लेकिन कभी संत सतगुरु के नजरिए से हमने देखा है, जो संत सतगुरु अपनी माया में नहीं फंसे, अपने तन से, अपने मन से, अपनी देह की हदों से ऊपर उठ बेहद्दी हो जिए, उन्हीं संत सतगुरुओं को हम स्वार्थवश अपनी गृहस्थी के कीच में घसीट लें। और उस पर तो उस पे हमारी चालाकी ये हो कि हम तो इन्हें माने हैं। तो ये सारा हंसी का खेल है। अगर हम माया में दृष्टा भाव से देखें तो हमारा हर रंग ढंग हंसी का ही है। अब महाराज जी के द्वारे में भी कोई ना कोई ऐसा सोनगिरी का दुख का मारा, कोई पीड़ित, कहीं ना कहीं से परेशान, माया का गृहस्थी का परेशान आ ही जाता था। अब जो महाराज जी अब हमें ये बता रहे हैं, एक
ऐसा प्रसंग भी सुना रहे हैं, क्योंकि जो ये व्यक्ति आते थे, ये सारे के सारे आंतरिक तौर पे अध्यात्म के खोजी नहीं थे। अध्यात्म की राह पे चलने वाले ऐसे लोग नहीं थे। कैसे लोग थे? जनसाधारण कैसे हैं? हम सभी जाने, हम अपने जाहिरी बाहिरी रूप में कैसे लोग हैं हम, हैं? अब माया का तो निंदा चुगली भी एक अभिन्न ही अंग है। इस निंदा चुगली से कौन बच पाया? इस माया में कौन बाज आया? जिसको जब जहां मौका मिले, घर गृहस्थी क्या, बाजार क्या है, हम तो धार्मिक पवित्र स्थानों को भी अपनी निंदा चुगली से ना बख्शे। जब जैसे मौका मिला, कोई मिलने की, कोई सुनने वाला मिलना चाहिए, तो ये निंदा चुगली हमारे जीवन का एक हमारा तौर तरीका है। कितना ही आनंद मिले हमें, कितना ही रस मिले, कितना ही लुत्फ मिले, कभी निंदा चुगली का रसास्वादन में जो पड़ गया, उसे कितना ही रस मिले कि कोई दूसरा मिले और वो तीसरे की बुराई करे। अब महाराज जी के सामने भी जब उठने बैठने वालों में से ऐसे भी तो थे, हैं? मक्खी होती ना, मक्खी, मक्खी को गंदगी में कितना ही रस मिले, बार 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 वो वहीं पे उसी गंदगी के ढेर की ओर भी जाए। तो जीव की भी वृत्ति मक्खी की भांति भी हो, जीव की वृत्ति, मन की भी वृत्ति, मन की वृत्ति मक्खी की भांति भी हो और भमरे की भांति भी। एक मन ऐसा भी जो अच्छे सदविचारों को जान के, सदविचारों वालों में उठ बैठ के और ऐसी ही प्रवृत्ति अपने अंदर लाने की कोशिश में जुटा रहे, और ऐसे भी हों कि जिन्हें निंदा चुगली, मक्खी की तरह निंदा चुगली के ढेर पर बार बार बैठना हो। अब ऐसा एक व्यक्ति महाराज जी के सामने आ गया, सोनगिरी का। ये लोग ऐसा नहीं सोचते कि संत सतगुरु के भजन में भी बाधा होगी, विघ्न पड़ेगा, है, उनको भी कुछ एकांतपना चाहिए, उन्हें भी तो अपने भीतर खुद को खुद में समाने के लिए एकांकीपन भी तो चाहिए होता है। लेकिन ये व्यक्ति जो सोनगिरी का आया, महाराज जी के सामने लगा बकवास, निंदा चुगली को महाराज जी ने बकवास बोला, लगा बकवास करने, और वो बकवास भी सतगुरु महाराज के प्रति। क्योंकि बताया ना, सतगुरु महाराज, दादा गुरु महाराज सोनगिरी में, नारायण दास बाबा जी एक आम जन, साधारण साधारण से व्यक्ति, बाहर से भी और अपने लोगों के बीच में उठने बैठने का, ये भी खुद को छिपाने का एक रंग ढंग होता है महान पुरुषों के पास, कि वो इतना साधारण बन के रहे, क्योंकि होते तो मानव तन में ही है, पंचभौतिक तन में ही है। पंचभौतिक तन में आम ही इंसान है देखने में, जैसे बाकी दुनिया के आम हमें करोड़ों लोग दिख रहे होते हैं, और पंचभौतिक तन में उनका व्यवहार भी वो अपना इतना ज्यादा ऐसा रखें, और लोगों को पर्दे में रखने के लिए अपना पर्दा कहीं उठ ना जाए, तो उनका व्यवहार भी एकदम साधारण मानव जैसा ही हो। अब ये जो आस-पास के रहने वाले लोगों में, बस्ती के रहने वाले लोगों में, उसका मतलब क्या था? मतलब था बुराई से उनकी, सो उसने आरंभ करी। जब बकवास सुनी है, तो हमने उसको मना कर दिया। अब महाराज जी का क्या है? महाराज जी का तो कहाँ सुनवाई हो संत पुरुषों की। वो आया, लगा जी संत सतगुरु के सामने, महाराज जी के सामने, एक महात्मा के सामने निंदा चुगली करने। अब सत्संग का माहौल, महाराज जी की कुटिया के सामने उठने बैठने वालों के आसन लगे हुए हैं, चलो अपना दुखड़ा तो कोई भी रो सके, लेकिन अब यहाँ पे तो ये बुराई कर रहा है। अब महाराज जी ने इस निंदा चुगली करने वाले को कहा, भाई ये उचित नहीं, यहाँ पर मत करो, जो है
लेकिन कहाँ हो सुनवाई। जितना भी महाराज जी मना करते वो बढ़ता ही गया। महाराज जी ने तो इशारे से भी उसे समझाया कि भाई निंदा चुगली उचित नहीं है। अब आगे पेज 116, 116। भाई यहाँ ऐसा मत बोलो, निंदा करना ठीक नहीं, किंतु रहा बकता भी, फिर भी मानो अपनी नहीं सुनी। बार बार हमने वह रोका पर वह व्यक्ति नहीं माना। बस हमने आवश्यक समझा उसका वहां से उठ जाना। कहने लगा चाहे मर जाऊं पर यहां से नहीं उठने का। जब इतना उद्दंड बना अपने मुंह से निकल पड़ा, मरना तो है ही तुझको, पर जाकर अपने घर मरना। जैसे तैसे उसे उठाया, जब पहुंचा अपने घर। अब देखो ये कैसी सी महाराज जी, संत पुरुष हमें हमेशा सही राह दिखाए, हमें एकदम जीव के अवगुण दूर करना चाहें, लेकिन क्या जीव इस बात को समझे कि हमारे सामने जो है वो हमारा भला ही चाह रहा। जितना जितना महाराज जी मना करते रहे, ये जनसाधारण ही था, उतना ही उतना ये अपनी बात पे अटका ही रहा, बढ़ता ही गया। महाराज जी ने समझाया भी भाई एक ही बात, यहाँ पे ये सब बकवास है। बार बार रोका, समझाया, इशारा किया, पर वो समझा ही नहीं, माना ही नहीं। तो महाराज जी ने कहा भाई यहाँ से चले जाओ। वहां से उठकर जाने का भी निर्देश दिया, यही उचित समझा महाराज जी ने। पर अब ये देखो, अब ऐसी लीला आगे हमारे सामने आनी थी कि उस पल वो जिद्दी इंसान है, ऐसा जिद उसके ऊपर सवार थी कि उसने महात्मा पुरुष की बात को भी, आदेश को भी वो मानने को तैयार ही नहीं। और उग्र हो गया, और अटक गया, और जिद पे उतर आया। क्या कह रहा है, कहने लगा भाई चाहे मर जाऊं मैं नहीं यहां से जाने का, मतलब मैं यहां से जाऊंगा भी नहीं। चलो तू मत जा, संत पुरुष कभी किसी को जाने को नहीं कहते, तू यहीं पे बैठा रह। लेकिन जो यहाँ पे सत्संग वातावरण का जो वातावरण है, माहौल है, जो वचन बोलेंगे या कोई और कुछ दर्शाएगा, तो चुपचाप बैठ के सुन ले। नहीं, कहता चाहे मर जाऊं मैं यहाँ से नहीं जाऊं। जब इतनी उद्दंडता, ऐसा उसका क्या कहते स्टाइल, ऐसा रंग ढंग देखा, इतनी हद तक वो बढ़ गया, तो भाई महाराज जी ने कहा भाई मरना तो तेरे को है ही। ऐसा जीव जो माया में मनुष्य तन मिला, संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, फिर भी ऐसे कर्म करे, तो भी उसको तो मरना निश्चित है। तो महाराज जी ने उसे इशारे से कहा मरना तो तेरे को है ही, पर ऐसा है यहाँ से चला जा, यहाँ नहीं, जाकर अपने घर मर। अब महाराज जी के मुंह से निकल गया, होगी लीला शुरू। अब थी तो जरा सी बात, अगर वो समझ जाता, चलो अगर तू निंदा चुगली कर भी रहा है तो अगर इशारा मिल रहा है यहाँ से चले जाओ, चला जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन वो तो नहीं मान रहा था। जैसे तैसे उसे उठाया, जब पहुंचा अपने घर, मरण अवस्था, मरणासन अवस्था हो गई जाते ही उसकी घर पर। नबज रबज इत्यादि छूट गई, आंखें पहुंच गई कपाल, दम दर्द कछु न रहा अंदर, पड़े तंग से दिखे हाल। घर पर पड़ा पीटना एकदम, हाय राम ये क्या बीती। रिश्तेदार पड़ोसी आदि भाग आए सुनकर उसकी। अब जैसे ही ये व्यक्ति घर पर पहुंचा, घर जाते ही, छोटी सी तो बस्ती है, महाराज जी के स्थान से, कुटिया से घर तक पहुंचने में उसे कितना की समय लगा होगा। घर जाते ही उसकी हालत कुछ ऐसी खराब हो गई, ऐसी बिगड़ गई, ऐसे लगना शुरू हो गया कि इसके तो प्राण छूट रहे हैं। उसके अंदर उसकी तो नबज धीमी पड़ गई, उसके अंदर तो जैसे जान प्राण ही नहीं है।
उसकी आंखें तो चढ़ गई ऊपर की तरफ, उसके अंदर कुछ भी नहीं दरस रहा। उसकी हालत इतनी पतली हो गई, इतनी बिगड़ गई कि उसकी एकदम अचानक, ये देखो दुनिया में किसी के साथ भी ऐसा हो, घर में रोना धोना शोर शराबा तो हो ही जाता है। उसके घर में भी रोना पीटना शुरू हो गया। हाय राम, ये क्या हो गया, ये क्या बीत गई। अच्छा भला तो था, सुबह तक तो बढ़िया था, अभी तक तो अच्छा था, जब घर से निकला तब तक तो ठीक था। ये क्या हो रहा है, ये क्या बीत रहा है, ये क्या अचानक हो गया। तो शोर शराबे में जब उनके घर से इतनी जोर जोर से शोर आना शुरू हो गया, तो अड़ोस पड़ोस जो पास रिश्तेदार रहते थे, सारे इकट्ठे हो गए। जब सारे इकट्ठे हो गए, तो अब जितने लोग उतनी बातें। कोई ऊपर प्यादा, कोई भड़की वायु बतलाता था, नशा कोई विष, कोई बतलाता रोग, कोई समझाता था। लेकिन एक व्यक्ति यूं बोला, ये तो अभी वहां पर था जहां सीताराम, महात्मा सीताराम ही रहता है, वहां बैठा था। अब जब लोग बाग, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारी बरादरी इकट्ठी होनी शुरू हो गई, जैसे ही लोग जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने कहा, "ओए, इसे तो लगता है कोई ऊपर की हवा", क्योंकि हमने देखा सोनगिरी के उधर वहां सोमेश्वर भी भूत प्रेत, क्या कहते हैं, प्रेत आत्माओं का डेरा है, तो ये लोग भूत प्रेतों वगैरह को भी मानते थे। तो इन्होंने कहा कि कोई ऊपर की कोई भड़की वायु है, इस पे तो कोई हवा है ऊपर की। अब कोई, किसी लोगों ने कहा नहीं, ये तो हो सकता है इसने कोई नशा कर लिया हो, कोई के नहीं कुछ खा पिया लिया हो, ये तो विष का असर हो गया अचानक ही। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, अलग अलग उनकी सुझाव, अलग अलग उनके विचार, हर कोई अपनी बात कह रहा है। लेकिन इस भीड़ में, इस जमघट में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने कहा, क्या क्या हो गया इसे, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने इसे सीतारामी महात्मा के पास ही तो देखा। मैं भी तो उधर से ही गुजर रहा, या बैठा होगा या उसने देखा होगा आते जाते। भाई, हमने तो इनको, इसको वहां पे देखा, भला चंगा था ये वहां पे। अब महाराज जी का तो सीतारामी महात्मा के तौर पे महाराज जी प्रसिद्ध थे, सारे जानते थे। कोई उन्हें झंडू दत्त या राम रतन के नाम से नहीं जानता था। राम रतन नाम तो अभी उनका पड़ा भी नहीं था, तो झंडू दत्त के नाम से भी नहीं कोई जानता था। तो सीतारामी महात्मा के तौर पे सारा सोनगिरी उनको, उनका भाव करता था। तो आगे, सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ उस घटना से, जब हम पड़े मिले मुर्दा से सीतारामी मंदिर में। तभी से सब, हाँ, सीतारामी बाबा हमको कह उठे, नाम हमारा बना यहीं से, हम भी बोला करते। चिड़ी हमारे ऊपर चर्चा, उसी ने है कुछ किया इसे, सुन करके इतनी घर वाले पास हमारे दूर पड़े। अब ये लीला यहाँ से शुरू है। जब उस व्यक्ति ने ये इशारा किया, भाई, कि हमने तो इसे अभी भला चंगा देखा था, हो ना हो ये तो सीताराम महात्मा के पास ही था, उन्हीं का कुछ करा धरा होगा। अब सीताराम महात्मा तो महाराज जी इसलिए ज्यादा जाने जाते थे क्योंकि महाराज जी तो सीतारामी मंदिर में ही मृत मिले थे। तो लोगों को इनका नाम तो पता नहीं था, तो सीतारामी इन्हें कहते थे। जैसे ही ये पता चला कि ये सीतारामी महात्मा के पास कुछ पल पहले भला चंगा बैठा था, तो लोग तो भागे दौड़े घर के आगे। घर के सदस्य और कुछ जानकार उनके मिलने वाले महाराज जी के पास भागे भागे आए, हाथ जोड़कर लगे प्रार्थना करने। भाई, क्या अपराध हो गया, पैरों पर गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे, मरणासन अवस्था को क्यों पहुंचाया महाराज उसे। महाराज जी, गलती तो बता दो, क्या ऐसा गुनाह हो गया, क्या गलती हो गई आपकी हजूरी में, उसने ऐसा क्या कर दिया कि आपने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया। महाराज जी के मुंह पे ही कह रहे हैं। अब अगला पेज 117, उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दो चल करके। क्या हो गया, महात्मा उसको जाते ही घर पर यहाँ से, अच्छा भला बैठा था यहाँ निकट आपके अभी अभी,
नबज छूट गई उसकी। अब तो महाराज घर जाते ही सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने। बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने। अब लोगों ने महाराज जी से उसके लिए माफी मांगी कि महाराज जी उसकी तो सारी उसकी डिटेल में हालत बताई तन की, कि उसकी तो इतनी हालत खराब है, उसके तो श्वास छूटने पर है। अगर आप कृपा कर दो महाराज जी, महात्मा जी, आप अगर घर पर चल दो। सब गृहस्थियों का यही होता है कि संत पुरुष का अगर घर में चरण पड़ जाए तो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी घर में ऐसा कुछ भी गड़बड़ है, सब ठीक हो जाएगी। तो ये तो गृहस्थियों के मन की बात है। तो महाराज जी पे भी जोर दबाव देने लगे। महाराज जी पता नहीं उससे क्या हो गया, महात्मा जी आप चलो हमारे साथ। अभी तो आपके पास देखो, थोड़ी देर पहले तो वो अच्छा वाला था, एकदम ही ऐसा क्या हो गया। कोई उसको बीमारी बीमारी तो पहले थी नहीं ऐसी है। तो अब आप महाराज जी आप चलो, उसकी तो नौबत छूट रही है। तो महाराज जी ने अलग अलग लोगों के मुंह से जो सामने आए थे उसके घर के, सबसे ये बातें सुन ली। तो महाराज जी इतने भोले, इतने नादान, इतने वो से बन गए। भाई हम क्या जाने, हमें क्या पता। जो जाने गुरुदेव ही जाने। सारी बात दादा गुरु महाराज की तरफ इंगित करती। क्यों करती इंगित? क्योंकि इस व्यक्ति ने, महाराज जी तो सब जानते थे, महाराज जी को तो सब पता था। महाराज जी ने तो खुद ही से कहा था कि मरना है तो जा घर पर जाके मर। लेकिन दादा गुरु महाराज की तरफ इशारा क्यों किया कि गुरुदेव जाने? क्योंकि इस व्यक्ति ने दादा गुरु महाराज की ही निंदा चुगली करना चाह रहा था, उन्हीं के बारे में अपशब्द बोलना चाह रहा था महाराज जी के सामने। तो महाराज जी ने कहा भी हमें तो कुछ नहीं पता, अगर कुछ पता भी होगा उसकी ऐसी हालत क्यों हो गई है ये तो सतगुरु महाराज ही जाने। तो आगे, या बस वही जानता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं, बिना बात हम क्या बतला दें, गुरुदेव पर जाओ वहीं। भाई हम तो कुछ नहीं जानते, ये तो वही जाने उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या गुरुदेव जाने, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। हम तो एकदम अनजान, उसकी ऐसी हालत क्यों हो रही। अब जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या बतला दें। जाओ गुरुदेव के पास, जाओ सतगुरु महाराज के पास। हो सकता है कि उसकी इस अवस्था पर उन्हें कुछ, वो कुछ भेद खोल सके। बड़ी मिन्नत की, अपने घर साथ लिवा ले जाने की, चाह रहे थे घर ले जाना कृपा दृष्टि करवाने की। हमने कहा अकेले अपना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सतगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। अब लोग तो यही चाह रहे हैं, हर गृहस्थ यही चाहता है कि चलो जी कोई मेरे दृष्टि हो जाए, कोई कृपा दृष्टि हो जाए, महान विभूतियों की हमारे कष्ट तकलीफें दुख दूर हो जाए। बड़ी मिन्नतें करी उन लोगों ने कि महात्मा जी, क्योंकि सीताराम महात्मा के प्रति उनका बड़ा भाव था कि आप हमारे साथ चलो। महाराज जी को घर ले जाने के लिए उन्होंने दबाव दिया, लेकिन महाराज जी ने क्या कहा, भाई अकेले तो हम जाने के नहीं, चलो आप कह भी रहे हो आपके घर चलें तो हम चल तो देंगे, पर हम अपने गुरुदेव के बिना कैसे जाएं। अगर सतगुरु महाराज गुरुदेव चलने को तैयार हैं तो हम भी चल देंगे। जब तक साथ न लाओ उनको, चलने को मत कहो हमें। क्योंकि वो लोग दादा गुरु महाराज के प्रति इतने ज्यादा श्रद्धा भाव वाले नहीं थे। लेकिन महाराज जी कहते भी भाई अगर वो चलें तो हम भी चलने को तैयार है, उनको ले आओ। अगर वो जाने को तैयार है तो हम भी चल देंगे। यदि वे चले वहां तो हम भी साथ साथ चल सकते हैं। अब जब महाराज जी ने ऐसी बात कही तो उन्हें तो दादा गुरु महाराज के पास भागना ही पड़ा, क्योंकि उसके तो, वो तो एकदम ही प्राण छोड़ने पे था। बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़ी प्रार्थनाओं के पीछे गुरुदेव तैयार हुए। जब हमने वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। दी विभूति जाते ही अपनी गुरुदेव ने बटुए से हुई अवस्था ठीक तत्क्षण उस विभूति के देने से छूटी। जब
अस्वस्थ अवस्था, होश हुआ जिस समय उसे, पैरों पर गिर पड़ा, भागकर लिपटा सतगुरु चरणों से। अब दादा गुरु महाराज के आगे जब उन लोगों ने हाथ जोड़े, मिन्नत नवाजी करी, प्रार्थनाएं करी, तो दादा गुरु महाराज उनके घर तक जाने को तैयार हो गए। जब दादा गुरु तैयार हुए जाने को, तो महाराज जी तो साथ के साथ उठ के उनके पीछे पीछे चल दिए। और वहां जाके क्या देखा, दादा गुरु महाराज ने अपने बटुए से एक विभूति निकाली और उसको दे दी। जैसे ही विभूति उसकी जुबान पर पहुंची, उसकी जीभ ने चाटी, उसकी तो साथ के साथ अवस्था ठीक होने लगी। जब वो मरण अवस्था से एकदम साथ के साथ स्वस्थ होना शुरू हो गया, होश में आना शुरू हो गया, तो उसने दादा गुरु महाराज के वो तो पैरों में गिर पड़ा, कुदरती बात है, और सतगुरु चरणों से लिपट गया। पैरों पर गिर पड़ा, भागकर लिपटा सतगुरु चरणों से। हम बोले उससे, समझे कुछ, जिसकी निंदा करते थे उसी की कृपा से बेटा प्राण आपके आज बचे। रोने लगा हमारी सुनकर, दम ना मार पाया आगे। खबरदार, आइंदा के लिए ऐसे मत बकना आगे। अब महाराज जी ने उस व्यक्ति को, जब वो होश में आ गया, उसका नाम तो नहीं बताया गया, और जब वो थोड़ा सा स्वस्थ हुआ, उसे लगा कि उसका संकट टल गया, उसकी जान अब नहीं जाती, वो बच गया है, प्राण वापिस मिल गए हैं, उसका जीवन दान उसे मिल गया है, तो वो सतगुरु महाराज के चरणों में लिपट गया। कुदरती था। तो महाराज जी ने तब उसे समझाया, देखा देखा बेटा, है किसकी निंदा कर रहा था, आज तेरे इन छूटते प्राणों को किसने बचाया, ये उसी की कृपा है, उसी की मेहर है, उसी की, इस तेरे पे ऐसा, उन्हीं का तेरे पर ऐसा मेहर हो गया कि जिसकी तू निंदा चुगली कर रहा था, उसी के कारण आज तेरे प्राण छूट गए, छूटने से बच गए। अब ये बातें सुन के, और उसके तो अनुभव में आया ही हुआ था, वो तो रोने लग पड़ा। क्या कहता आगे से, तो महाराज जी ने कहा, भाई आगे से एक बात पल्ले बांध लो, निंदा चुगली तो करनी नहीं चाहिए, और खास तौर पर संत पुरुषों की, महात्माओं की, उच्च विभूतियों की, ऐसों की, ऐसी कभी भी इनके बारे में बकना नहीं चाहिए। अब महाराज जी कहते, कोई ना कोई आकर हमको करता रहता तंग, बाधा पड़ती भजन हमारा होता इससे भंग। अब महाराज जी बस्ती में रह रहे थे, सोमेश्वर में तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, उधर तो कोई आता जाता ही नहीं था। अब बस्ती में तो, क्योंकि बस्ती में सारे ही गांव के लोगों का, इस बस्ती में जो महाराज जी को स्थान मिला था, वहां पे लोगों का आना जाना था। कोई ना कोई ऐसा उनके पास उठता बैठता आता, कोई ना कोई रोज की रोज ऐसी कुछ ना कुछ कांड होते रहते। महाराज जी कहते, इससे हमारा एकाकीपन में, जो महाराज जी एकांत में अपनी मस्ती में अपने आनंद में डूबे रहते थे, उससे ही जो खुद को भजते थे, इस भजन में महाराज जी कहते हमें बाधा महसूस होती थी। ये तो नेचुरली है, हमें भी इस बात को हम समझ सकते हैं अच्छी तरह, कि ऐसी आत्माओं के पास अगर मायावी जीव इतना कीचड़ लेके आस पास लिपटे ही रहे, वहां आएंगे तो कितना ही उनके भजन में खलल पड़ेगा। 118 पेज आगे अब एक कांड महाराज जी और बता रहे हैं। एक और आधम का एक दिन बोला, आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार देखे तुमसे। हमने कहा, भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब। प्रश्न आपका बड़ा असंगत और बहुत ही बेढब। चमत्कार की यदि इच्छा है
तो मैं कहता हूँ जाओ किसी तांत्रिक विद्या वाले के नजदीक चले जाओ, या कुछ चमत्कार सियाने भी दिखला सकते हैं तुमको। ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई हमको। अब अलग अलग तरह के जीवों का जो महाराज जी के पास उठना बैठना था, उसमें एक लीला, एक प्रसंग महाराज जी हमें और सुना रहे अपने जीवन का। ऐसा भी एक व्यक्ति महाराज जी के पास आ गया, क्या कहता है, आके कहता है, भाई महाराज जी, महात्मा जी, हमारा तो दिल है, हमें तो आप आज कोई चमत्कार दिखा दो। तो महाराज जी ने कहा, भाई हम तो पक्का, हमें चमत्कारों से क्या लेना देना, हमारा तो ये रास्ता ही नहीं है। आपका हमारे पास आके ये कहना कि हमें चमत्कार दिखा दो, ये तो बहुत ही असंगत सा प्रश्न है, बहुत ही बेढब्बा सा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ तो चमत्कार वाला कोई सिद्धि बाबा तो आपके सामने है नहीं है। अगर आपको चमत्कार